सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकारी से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चैनल पर देखने मिल जाते हैं। तो आज के वीडियो में नई अपडेट लेके आ चुके जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताने का प्रयास किया जाएगा। जी हाँ साथी, आपने अभी तक चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और ऐसे वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल पर रहिए और जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि मोदी सरकार की एक और बड़ी अपडेट जो कि ऑटो वेतन आयोग को लेकर हुआ जारी, तो सभी कर्मचारी वीडियो पर देखें बिना स्किप किए। ऐसा कि साथियों, आठवीं कम्युनिकेशन ऑटो वेतन आयोग लागू होगा या नहीं, पर ये गुड न्यूज आठवीं कम्युनिकेशन केंद्रीय कर्मचारी के लिए जरूरी खबर। दरअसल एक ताजा अपडेट के मुताबिक ये कहना जा रहा है कि ऑटो वेतन आयोग को सरकार विचार विमर्श कर रही है। ऐसे में आइए नीचे खबर में जानते हैं कि ऑटो वेतन आयोग लागू होगा या नहीं। इस प्रकार से देखिएगा, केंद्रीय कर्मचारी के लिए राहत भरी खबर, उनकी न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। कमाल की बात यह कि जहाँ एक तरफ चर्चा है कि ऑटो वेतन आयोग की आएगा या नहीं, इस बात ने जोर पकड़ लिया है। ऑटो वेतन आयोग आठवें कम्युनिकेशन के वक्त ही कर्मचारी की सैलरी में इजाफा होगा। यह इजाफा छठे वेतन आयोग के इजाफे से ही भी बड़ा हो सकता है। सूत्रों की माने तो साल में 2024 में आम चुनाव होने हैं, इसके बाद ही कर्मचारी की सैलरी या न्यू कहें वेतन आयोग के गठन पर कोई चर्चा होगी भी, लेकिन इतना जरूर है कि बात आगे बढ़ रही है। और जैसे साथियों, आठवें कम्युनिकेशन के बाद सैलरी भी आएगा जबरदस्त उछाल। आठवें कम्युनिकेशन अभी फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं किया। इसका जिक्र संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कर चुके हैं, लेकिन सरकारी महकमों के सूत्रों को बताते हुए कि अभी इस पर चर्चा करना ही सही है, क्योंकि वेतन आयोग के गठन का वक्त नहीं आया है। साल 2024 में इसकी सीमा शुरू होगी। उम्मीद है कि साल 2024 के आम चुनाव के बाद अब नई सरकार का गठन होगा तो इस पर फैसला लिया जाएगा। अगर आठवें वेतन आयोग का गठन होता है तो सैलरी में जबरदस्त उछाल आ सकता है। पिछले वेतन आयोग की तुलना में इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। किस प्रकार से देखिए, साल 2025-26 में लागू हो सकता है वेतन आएगी। अगर मान लीजिए कि यह चर्चा सही साबित होती है तो आठवें वेतन आयोग कम्युनिकेशन का गठन 2024 के आखिरी तक हो जाएगा। वही साल 2025 से 26 की इसे लागू भी किया जा सकता है। केंद्रीय गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी जबरदस्त उछाल आ सकता है। कि सूत्रों की माने तो सातवें कम्युनिकेशन आयोग सातवें कम्युनिकेशन के मुताबिक आठवें वेतन आयोग के बदलाव हो सकते हैं। इसमें फिट एंड फैक्टर के फॉर्मूले भी सैलरी नहीं बढ़ेगी, बल्कि किसी दूसरे फार्मूले की सैलरी इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। साथ ही 10 साल जैसे कि साथ ही 10 साल के बाद वेतन आयोग के गठन को भी बदला जा सकता है। इसे हर साल की तर्ज पर शुरू किया जा सकता है। और जैसा कि सातवें वेतन आयोग सातवें कम्युनिकेशन के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारी को न्यूनतम सैलरी में सबसे कम इजाफा हुआ है। असल सैलरी को फिट एंड फैक्टर के हिसाब से बढ़ाया गया है। इसमें 2.57 गुना रखा गया है। इससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपये की गई है। अगर इसे फार्मूला के आधार पर माना जाता है तो आठवें वेतन आयोग फिट एंड फैक्टर के अधिकतम रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये की जाएगी। इसके बाद निचले स्तर के कर्मचारी का सैलरी रिविजन हर साल परफॉर्मेंस बेसिस पर किया जा सकता है। वही अधिकतम सैलरी में कर्मचारी का रिविजन 3 साल के अंतराल पर रखा जा सकता है। जैसा कि इस प्रकार से देखिए, कौन से सातवें कम्युनिकेशन में बड़ी सैलरी, चारवें कम्युनिकेशन केंद्रीय कर्मचारी के वेतन वृद्धि 57.6% की वृद्धि। इसमें न्यूनतम वेतन 750 रुपये था। 5वें कम्युनिकेशन कर्मचारी को बड़ा तोहफा मिला और उनकी सैलरी 31% का बड़ा इजाफा किया गया है। इससे न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 25,250 रुपये प्रति माह हो गया है। और इसी के बाद 6वें कम्युनिकेशन फिटमेंट फैक्टर को लागू किया गया है। इस वक्त 1.86 गुना रखा गया है। इसमें कर्मचारी की सैलरी में सबसे बड़ा हाइक मिला है। उनकी न्यूनतम सैलरी 54% का इजाफा हुआ है। इससे बेसिक सैलरी बढ़कर 7,000 रुपये हो गई। साल 2014 में सातवें कम्युनिकेशन का गठन हुआ सातवें कम्युनिकेशन का गठन हुआ। इसे साल 2016 में लागू किया गया। इसमें फिटमेंट फैक्टर को आधार पर मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई, लेकिन वेतन वृद्धि जो हुई है 14.29% हुई है। हालांकि बेसिक सैलरी बढ़कर 18,000 रुपये हुई। कर्मचारी ने इसका विरोध जताते हुए फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर जोर दिया गया, लेकिन फिलहाल 3.57 गुना पर स्थिर है। साथियों, आठवें कम्युनिकेशन कितनी बढ़ेगी सैलरी? आठवें कम्युनिकेशन वेतन आयोग के गठन की बात करें तो अगर पुराने पैमाने पर सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन करती है तो इसमें फिट एंड फैक्टर के आधार पर रखा जाएगा। इस आधार पर कर्मचारी का फिट एंड फैक्टर 3.68 गुना की जा सकता है। इस आधार पर कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में 44.44% की वृद्धि हो सकती है। इससे कर्मचारी की न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हो सकता है। आठवें वेतन आयोग आएगा या नहीं? अब साल में आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा? मौजूदा स्थिति में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में इससे साफ इनकार किया कि हालांकि सूत्रों की माने तो वेतन आयोग का गठन समय आने पर होगा, लेकिन ये भी सरकार ने पास वक्त की वेतन वृद्धि के नए पैमाने पर विचार कर सकते हैं। इसलिए इसके
तरीके खोजे जा रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि साल में 2024 के आम चुनाव होने के वैसे भी सरकार कर्मचारी को नाराज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कहना चाहती है कि कहना ठीक नहीं, अगला वेतन नहीं आएगा। तो जैसा कि सभी साथियों, सब मित्रों, सभी कर्मचारियों ने इस वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट को जाना हुआ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसे वीडियो जाने के लिए डी से लेकर कमीशन से लेकर रिटायरमेंट से लेकर पेंशन से लेकर डीआर से लेकर एरियर से लेकर सारी महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर देखने मिल जाती है। स्टडी पॉइंट बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।